नयनगढ़ एक ऐतिहासिक शहर था जिसकी हवाओं में कभी संगीत गूंजता था, पर अब वहां अंधकार और सन्नाटा फैला था। एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। बच्चों का गायब होना, स्कूलों में परछाई का दिखना और अपराधियों का शव अगले दिन जली हुई हालत में मिलना। लोगों को लगा कि कोई राक्षसी आत्मा शहर में लौट आई है। इन अजीब घटनाओं के बीच विवान नाम का एक सीधा साधा युवक अपनी फोटोग्राफी में खोया रहता था। वह भी इन घटनाओं की तस्वीरें खींचता, लेकिन सबके सामने चुप रहता। लोगों को पता नहीं था कि उसका दिल एक अनकहा दर्द छुपाए बैठा है। बचपन में अपने माता पिता को खो देने का दुख उसे हर दिन चुपचाप रुलाता था। विवान को बचाने वाला साधु स्वामी ध्रुवानंद केवल एक आर्षि नहीं था, वह एक प्राचीन गुप्त संस्था का रक्षक था जो केवल उन्हीं को शक्ति देता था जो अपने अंदर के अंधकार को जीत पाते। स्वामी जी ने विवान को वर्षों तक प्रशिक्षित किया, ध्यान, तत्व ज्ञान, आत्मनियंत्रण और शक्ति संयम की कला सिखाई। लेकिन उन्होंने उसे एक बात बार बार कही, सच्चा योद्धा वही होता है जो जीतने के बाद भी हथियार छोड़ दे। विवान जब 21 का हुआ तब उसे प्रकाश बीज मिला, एक रहस्यमयी क्रिस्टल जो केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो सत्य, करुणा और धैर्य में विश्वास रखता है। इसी बीच से उसे वह दिव्य शक्ति मिली जिससे वह प्रबल बन गया, एक ऐसा रक्षक जो हवा में उड़ सकता था, अपनी ऊर्जा से ढाल बना सकता था और अंधकार को जला सकता था। पर कहानी तब मोड़ लेती है जब एक दिन विवान की तस्वीरों में एक रहस्यमयी परछाई बार बार दिखने लगती है। वह कोई भूत नहीं बल्कि कोई जीवित शक्ति थी। विवान जब उसका पीछा करता है तो वह पहली बार उससे लड़ता है और हार जाता है। परछाई की शक्ति उसकी सोच से भी ज्यादा घातक थी। उसी दौरान काव्या को भी विवान की असलियत का संदेह होने लगता है। वह एक तेज रिपोर्टर थी, लेकिन उसके अंदर एक मासूम प्रेम छुपा था जो विवान के हर चुप जवाब में खुद को खोजता था। जब वह उसे एक रात घायल हालत में ढूंढती है और उसकी आंखों में वही चमक देखती है जो प्रबल की आंखों में होती है, तब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन कहानी की असली गहराई तब खुलती है जब विवान को पता चलता है कि परछाई कोई और नहीं, उसका जुड़वां भाई विराट है, जो उसी हादसे में बच गया था। लेकिन उसे बचाने वाला साधु नहीं बल्कि एक राक्षसी तांत्रिक था, अघोरनाथ। उस तांत्रिक ने विराट को बचाकर उसकी आत्मा को अंधकार से भर दिया और उसे सिखाया कि प्रेम कमजोरी है और बदला ही शक्ति है। विराट को बचपन से यह बताया गया कि विवान ही उसके माता पिता की मौत का कारण है। यही झूठ उसके अंदर नफरत का बीज बनकर उगा और वह बना परछाई, जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि शातिर भी। अब शहर के दो कोनों पर दो भाई थे, एक प्रकाश का प्रतीक और दूसरा अंधकार का। जब परछाई ने काव्या को अगवा किया तो विवान के पास दो रास्ते थे, या तो अपने गुस्से में आकर सब जला दे या अपने दिल की आवाज सुनकर सच्चाई से लड़ाई करे। उस अंतिम युद्ध की रात शहर का आसमान लाल हो गया, बिजली चमकी, हवाएं तेज हो गईं। प्रबल और परछाई आमने सामने थे। दोनों की शक्ति बराबर थी पर भावना अलग। लड़ते लड़ते जब विवान ने विराट को कहा, मैं तेरा भाई हूं, तेरा दुश्मन नहीं, तो एक पल को परछाई की आंखों में आंसू झलके। विराट का दिल टूटा और वह चीख पड़ा, क्यों मुझे झूठ में पाला गया, क्यों मुझसे मेरा परिवार छीना गया। वह लड़ते लड़ते थक चुका था। काव्या ने तब कहा, अगर नफरत में बड़ा हुआ बच्चा भी प्रेम देखे तो वह बदल सकता है। प्रबल ने अपना क्रिस्टल विराट के आगे रख दिया। वह उसे न मारकर उसे शक्ति देना चाहता था ताकि वह खुद का अंधकार मिटा सके। यह देख विराट टूट गया और रो पड़ा। उसका अंधकार गलने लगा और उसकी परछाई झलकर राख हो गई। विवान ने अपनी शक्तियां छोड़ दी। उसने कहा, अब मुझे इस शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम और माफी। वह काव्या के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। विराट भी उसके साथ साधु की शरण में चला जाता है, एक नया जीवन जीने।